गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम एसएससी एमटीएस 2023 का मैथ का बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट सिंपल इंटरेस्ट को कवर करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट की ये पहली क्लास है। इस क्लास में जितना भी हो सकेगा मैक्सिमम टाइप को कंप्लीट करेंगे और जो टाइप बच जाएंगे उनको सेकंड क्लास के अंदर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, करते हैं क्लास को शुरू और देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन पे चलेंगे बाद में। सिंपल इंटरेस्ट को अगर हमें समझना है, साधारण ब्याज को, तो उसकी कुछ बेसिक जानकारियां हमें होनी चाहिए। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करेंगे उससे पहले आप मुझे बताइएगा कि अभी तक आपने जो सीखा है उसके बारे में आपको कितनी जानकारी है। अगर मैं आपसे बात करूं परसेंटेज की, तो मैंने सबसे पहले आपको सिखाया था कि किस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है तो आपको कोई भी समस्या सिंपल इंटरेस्ट के अंदर नहीं आएगी। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे, मान के चलिए मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूं चीजों को। जैसे 10% है, उसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी। 10% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी, आप कह रहे होंगे 1/10। उसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ 20%, तो 20% की फ्रैक्शन आप बता रहे होंगे कि 1/5। ठीक है, तो अब मैं इस चीज का यूज सिंपल इंटरेस्ट में कैसे करूंगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे यहां पे 20% की फ्रैक्शन आई है 1/5। 1/5 में डिनोमिनेटर कितना है, आप कह रहे होंगे 5। ये 5 क्या है अपना, ये है 5 प्रिंसिपल। और उस पे ये जो न्यूमरेटर में एक दिखाई दे रहा है, ये क्या मिला है मुझे, ब्याज। समझ में आ गया, ये क्या है, ब्याज। ये है अपना सिंपल इंटरेस्ट। और इसी मेथड का यूज करके मैं सारे सिंपल इंटरेस्ट को कंप्लीट करवा दूंगा। अगर आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लिया है परसेंटेज को, तो सारा सिंपल इंटरेस्ट इसी कॉन्सेप्ट पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पे देखिएगा ये 10% की फ्रैक्शन बनी है 1/10। तो 1/10 में डिनोमिनेटर की जगह पे कितना है, 10। और 10 पे अगर मैं न्यूमरेटर देखूं तो कितना है, 1। तो तुम कह रहे होगे कि मेरा मूलधन था 10 और मुझे इस पे कितना ब्याज मिला है, 1। समझ में आ गया। तो ये एक क्या है मेरा, यहाँ पे भी ये क्या है, ब्याज। क्लियर, ये क्या है, मेरा ब्याज है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। मान के चलिए कि कोई भी एग्जांपल है, उसमें कोई आपको प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल आपको कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, जैसे आपको 1,000 दे दिया जाए, प्रिंसिपल है अपना 1,000 और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। कितना है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं बोलूं कि वो है 10%। और टाइम है 3 ईयर। तो आप क्या कर रहे होंगे, 3 की मल्टीप्लाई 10 के साथ में करवाएंगे तो ये हो जाएगा 30%। और 30% पे जब आप फ्रैक्शन में लेके जाएंगे 30% को, तो ये हो जाएगा 3/10। 3/10 समझ में आया। अब 10 के हिसाब से मेरा मूलधन कितना है, 10। और इस पे मुझे ब्याज कितना मिला है, 3। समझ में आ गया। मूलधन है मेरे हिसाब से 10 यूनिट और मुझे इस पे ब्याज मिला है 3 यूनिट। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे और अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। मेरे हिसाब से मूलधन है 10 यूनिट। कितना, 10 यूनिट। समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 1,000। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, आप कह रहे होगे कि 1 यूनिट बराबर होगा 100 के। तो ब्याज कितना मिला है हमें, आप बताएंगे। ब्याज कितना मिला है, आप बताएंगे कि ब्याज मिला है 3 यूनिट। कितना, 3 यूनिट। और 1 यूनिट का मान है 100। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100 × 3 इक्वल्स टू 300। समझ में आ गया।
आप देख रहे हैं ना, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम पूरे सिंपल इंटरेस्ट को कंप्लीट कर देंगे। अब बात आती है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो आपने बचपन में सीखा है वो फॉर्मूला क्या है, उसको भी मैं यहाँ पे लिखवा देता हूं आपको। जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो वो किसके बराबर होता है, एस आई इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। समझ में आ गया। आप इस मेथड का यूज करके अगर ऐसा ही निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आपका आंसर एकदम सही आएगा और दोनों आंसर सेम रहेंगे। ठीक है, आंसर आप इस मेथड का यूज करो चाहे आप फ्रैक्शन मेथड का यूज करो, आंसर दोनों स्थिति में सेम रहेगा। लेकिन आपके ऊपर है आप कौन से मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है, गोपाल ने अनमोल से 8,000 रुपया साधारण ब्याज पर उधार लिया। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो 3 वर्ष बाद गोपाल को कितना रुपया ब्याज के रूप में देना होगा। ठीक है, तो यहां पे अब क्वेश्चन को करते हैं। तो यहां पे कितना प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल है 8,000। यहां से इसको सॉल्व करेंगे, प्रिंसिपल है 8,000। अब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से रिप्रेजेंट करेंगे, वो है 5%। और टाइम कितना है, टाइम है 3 ईयर, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करा जाएगा, वो है 3 ईयर। समझ में आया। मैंने अभी आपको समझाया था कि आप पहले टाइम की रेट के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, तो कितना आ गया, 5 3 जा 15। तो 15% और 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 15/100। 15/100। अब इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 3/20, 3/20। समझ में आ गया। अब आप फ्रैक्शन निकाल चुके हैं, अब आपको क्या समझना है कि इस फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर पे संख्या है वो क्या है, मेरा प्रिंसिपल है। और उस प्रिंसिपल पे मुझे कितना ब्याज मिला है, 3 का ब्याज मिला है। तो प्रिंसिपल कितना है मेरे हिसाब से 20 यूनिट। इसको आप यूनिट के अंदर में मानेंगे। 20 यूनिट कितने के बराबर है, तो आप कह रहे होंगे 20 यूनिट है 8,000 के बराबर। 20 यूनिट कितने के बराबर है, 8,000 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान कितना होगा जल्दी से बताइएगा। तो आप कह रहे होंगे कि 1 यूनिट का मान है 8,000/20, 8,000/20 के बराबर। जब आप 0 से 0 को काटेंगे और 2 से इस 800 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 400 बार। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 400। समझ में आ गया। 1 यूनिट का मान है 400 और मुझे ब्याज कितना मिला है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट मुझे ब्याज मिला है, तो ब्याज उसने हमसे पूछा है कि ब्याज कितना देना पड़ेगा। तो 1 यूनिट का मान है 400, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, 3 यूनिट कितने के बराबर होगा जल्दी से बताइएगा। तो आप कह रहे होंगे 400 × 3 के बराबर होगा। जब आप इन्हें कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 1200। तो हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा, तो हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा, 3 वर्ष बाद गोपाल को कितना रुपया ब्याज के रूप में देना होगा, 1200 रुपया। क्या ऑप्शन में है कोई, ऑप्शन में ये ऑप्शन गलत है, ये परसेंटेज में दे रखे हैं लेकिन आपसे पूछा रुपया में गया है, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन पे ना जाए। तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा 1200 रुपया। ठीक है, अब आप इसे जल्दी से नोट कीजिएगा, मैं इसे तुम्हें दूसरे मेथड से और करवाता हूं। जो आपने बचपन में मेथड सीखा है कि ऐसा ही बराबर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट इंटू टाइम अपॉन 100 वाले से, आप इसको जल्दी से नोट कीजिएगा। ठीक है, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। चलिए, अब कैसे करना है कि ऐसा ही बराबर किसके होता है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवाया था ना, ऐसा ही होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100 के बराबर होता है।
समझ में आ गया? ये है फॉर्मूला। ये मैंने आपको, जब मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझा रहा था, मैंने उस टाइम लिखवाया भी था। अब आप जल्दी से बताओ प्रिंसिपल कितना बता रखा है। आप कहेंगे सर प्रिंसिपल है 8,000 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। 5%। और टाइम कितना है? आप कहेंगे 3 ईयर। समझ में आ गया? अब यहां पे इसको हम लगा देते हैं। SI बराबर 8,000। SI बराबर 8,000 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटो। यहां पे कितना बच रहा है? 8 × 5 × 3। तो समझ में आ गया? ये 8 नहीं है, ये है 80। 80 × 5 × 3। समझ में आया? 80 की मल्टीप्लाई जब 5 में करेंगे तो 8 × 5 = 40, 400 हो गया। बच गया कितना? 3। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो 4×3 = 12, तो आपका आंसर आ रहा होगा 1,200 रुपया। आप कोई सा भी मेथड यूज करो, आपका आंसर हर स्थिति में सेम रहेगा। आपका आंसर हर स्थिति में एक जैसा आएगा। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 1,200 रुपया। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे नोट कीजिएगा जल्दी से, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है? ए ने बी से 50,000 रुपया साधारण ब्याज पर उधार लिया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो 2 वर्ष के बाद ए को कितना रुपया ब्याज के रूप में देना होगा। सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट भी बनाएंगे, दोनों तरीके से करवाऊंगा। आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है आप उससे कीजिएगा। समझ में आ गया? देखिए, प्रिंसिपल कितना दे रखा है? प्रिंसिपल अब की बार हमें बताया गया है कि प्रिंसिपल है 50,000 रुपया। ठीक है, यहां पे मैं इस चीज को साइड कर रहा हूं थोड़ा सा। तो प्रिंसिपल कितना बता रखा है? प्रिंसिपल है 50,000 रुपया। क्लियर? उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर ईयर। समझ में आ गया? और टाइम कितना है जी? अब की बार टाइम दे रखा है 2 ईयर। 2 ईयर। किस तरीके से मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया था? मैंने कहा था कि रेट की मल्टीप्लाई किसके साथ में करोगे? टाइम के साथ में। तो 10 की गुणा 20 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20। 20% हो गया। और 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। तो मेरे हिसाब से इसमें जो मूलधन है वो है 5 यूनिट, और मुझे उस पर कितना ब्याज मिला है? 1 यूनिट। समझ में आ गया? यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे और क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से इसका मूलधन है 5 यूनिट। 5 यूनिट। समझ में आया? लेकिन क्वेश्चन में कितना बताया गया? मूलधन 50,000। 50,000। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा जी? 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 1 यूनिट होगा 10,000 के बराबर। समझ में आ गया? कैसे आ रहा है 10,000? फिर से मैं आपको क्लियर करके बताता हूं। देखिए, हमें पता था कि 5 यूनिट का मान है 50,000 रुपया। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? तो 50,000/5 लिखेंगे। और 5 से जब 50,000 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 10,000 बार। समझ में आ गया? तो हमसे पूछा गया था कि कितना रुपया ब्याज का देना पड़ेगा। तो ब्याज कितनी मिलेगी भैया? ब्याज जो देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 10,000 रुपया। समझ में आ गया? कितनी? 10,000 रुपया। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसको अगर आप फॉर्मूले पे बनाना चाहते हैं, SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 वाले पे, तो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। आप इसको जल्दी से नोट कीजिएगा। ठीक है, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। तो देखो, जो SI निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? मैंने लास्ट टाइम भी लिखवाया है, फिर से लिखवा देता हूं। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। यही तो होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें SI निकालना है। सारी चीजें हमें पता है। प्रिंसिपल कितना है? 50,000।
प्रिंसिपल है 50,000 रुपया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और टाइम कितना है जी 2, अपॉन क्या करना होता है 100। क्लियर? एक जीरो से एक जीरो कट गया, और इस जीरो से ये जीरो कट गया, कितना बच गया 5,000 इधर बच गया, मल्टीप्लाई में 2 बच गया। 5,000 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना आएगा 10,000, आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। आप किसी भी मेथड का यूज करो, आपके क्वेश्चन का आंसर हमेशा सेम रहेगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। समझ में आ गया? ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है? अशोक ने 15,000 रुपए 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिए। यदि उसने 2,700 रुपया ब्याज दिया हो तो वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगी? तो तुमसे यह पूछा जा रहा है कि जो ब्याज की दर होगी वो कितने प्रतिशत होगी। अब प्रिंसिपल कितना है आप जल्दी से बताइएगा। तो प्रिंसिपल है 15,000 रुपया। समझ में आ गया? टाइम कितना है जी? टाइम है 3 ईयर, और ब्याज कितना दिया है 3 साल में। ब्याज दिया गया है 2,700 रुपया। 2,700 रुपया। समझ में आया? अब हमसे पूछा गया है कि ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट है। मैं यहां पे बता रहा हूं कितने परसेंट है, व्हाट परसेंट है। क्लियर? ये चीज मुझे फाइंड करके बतानी है। हो जाएगा, बहुत ही आसान सा सवाल है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरीके से समझेंगे। ये देखिए कि मुझे 2,700 रुपया ब्याज मिला है, या मैंने दिया है 2,700 रुपये ब्याज, और वो कितने पे दिया गया है? आप कह रहे होंगे कि सर 15,000 पे दिया गया है। तो 15,000 से डिवाइड करेंगे, कितनी साल में दिया गया है उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ? प्रिंसिपल के साथ में करेंगे। और परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो आप 100 से क्या कर रहे होंगे, पूरे को मल्टीप्लाई। समझ में आया? दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, यहां पे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। समझ में आया? फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे 15 है, तो 5 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। और यहाँ पे कितना है 10, 5 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। अब 3 की मल्टीप्लाई 3 से कितनी बार कटेंगे 27 को? 3 से 9 बार कटेगा। और इस 3 से कितनी बार कटेगा? 9, 3 बार कटेगा। और इन दोनों की हम क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा हमारा? 3 × 2 इक्वल्स टू 6%। 6% क्या आएगा आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। समझ में आ गया? ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 6%। आपको किस तरीके से करना है, फिर से सारी चीजें एक बार रिकॉल कर रहा हूं कि जितना ब्याज मिला है उसे आप न्यूमरेटर में रखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या रखना है आपको? प्रिंसिपल, और उसके साथ में मल्टीप्लाई कराना है आपको टाइम को, और पूरे के साथ में मल्टीप्लाई करा देना है 100 को, क्योंकि आपको आंसर किस में देना है? आंसर देना है परसेंटेज में। तो पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 6%। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? 800 रुपए का 3 वर्ष का मिश्र धन 920 रुपया है। यदि ब्याज की दर में 3% वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन क्या होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस तरीके से करेंगे देखो, हर एक क्वेश्चन का लेवल अब धीरे 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 बढ़ता जाएगा। अभी तक आपने क्वेश्चन किए हैं सेम कंटेंट के, लेकिन ये उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन आगे आएंगे वो और भी अलग होंगे। आपको हर स्थिति के लिए तैयार रहना है कि क्वेश्चन आपके सामने जिस तरीके का आएगा आप सॉल्यूशन भी उसी तरीके से करेंगे। तो यहां पे कहा गया है कि 800 रुपया 3 वर्ष में कितना हो गया? 920। 800 रुपये का मिश्र धन कितना हो गया है जी? 920। अब वो कह रहा है कि यदि ब्याज की दर में 3% वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे? देखिए, प्रिंसिपल कितना है मेरा? प्रिंसिपल आप कह रहे होंगे सर प्रिंसिपल है 800। कितना रुपया है? 800 रुपया। और मुझे ब्याज कितना मिला है? देखो मिश्र धन बता दिया है उसने कि अमाउंट है, अमाउंट बराबर है 920 रुपया। 920 रुपया। तो मुझे ब्याज कितना मिला है जी?
तो ब्याज मिला है मुझे 800 से 920 हो गया, तो 120 रुपया मिला है ना। 120 रुपया ब्याज मिला है, 120 रुपया। और टाइम कितना दे दिया गया है आपको, टाइम दे रखा है वो है 3 वर्ष। समझ में आ गया। तो अब उसने अगली लाइन में कहा है कि यदि ब्याज की दर में 3% वृद्धि कर दी जाए, तो वृद्धि मैं किस में करूंगा, जो पहले वाली ब्याज होगी। क्या मुझे पहले वाली ब्याज दे रखी है, नहीं दे रखी, तो सबसे पहले मैं जो पहले वाली ब्याज है उसको निकालूंगा कि पहले ब्याज की दर क्या थी। तो ब्याज की दर कैसे निकलेगी, देखिए अभी हमने करा था सेम क्वेश्चन की 120 रुपया हमें ब्याज की दर हम निकाल रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था पहले, पहले का निकाल रहे हैं। तो पहले था, अभी निकाल के बताएंगे कितना। 120 रुपये ब्याज मिला है मुझे 800 रुपए पे, और कितने साल में, 3 साल में। और परसेंटेज में अगर हमें आंसर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। समझ में आ गया। अब देखो 100 से कितनी बार कटेगा, 100 से 800 कट जाएगा 8 बार, और 8 से 120 कितनी बार कटेगा, 15 बार। और इस 3 से 15 कितनी बार कटेगा जी, 5 बार। तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, पहले था 5%। समझ में आ गया, पहले था 5%। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 3% और बढ़ा दी जाए, पहले 5 थी तो अब कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी 8। इस चीज को इधर करेंगे कैलकुलेट, ठीक है। पहले थी 5 तो अब कितनी हो जाएगी, न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट, न्यू हो जाएगी, मैं कलर भी मैंने चेंज कर लिया है, वो हो जाएगी 5% प्लस 3% इक्वल्स टू 8%। और तुमसे ब्याज पूछी गई रुपयों में कितनी होगी, तो ऐसा ही बराबर आपसे पूछा जा रहा है। तो 800 रुपए पे आपको बताना है कि 800 का ऐसा ही क्या होगा। तो 800 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई टाइम कितना है, 3 साल, बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, कितना बचेगा, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3। तो 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, 64 मल्टीप्लाई 3। तो 3 चौक 12 है, और 3 6 18 और 1 19, 192, 192। ठीक है। तो ब्याज कितना मिलेगा जी हमें, 192 रुपया। लेकिन हमसे पूछा गया है मिश्र धन क्या होगा। तो मिश्र धन क्या होता है, अब मिश्र धन की बात आती है, उसे इधर करेंगे। तो अमाउंट बराबर किसके होगा जी, अमाउंट बराबर, तो आप कह रहे होगे प्रिंसिपल प्लस एसआई के। और प्रिंसिपल था मेरा 800 रुपया, और मुझे उस पर कितनी ब्याज मिली है, 192 रुपया। तो कितना हो जाएगा हमारा अमाउंट, आप कह रहे होगे कि 992 रुपया। क्लियर, 992 रुपया हमारा अमाउंट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, 992 रुपया। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने इसमें सारी चीजों को एकदम डिटेल में सॉल्व किया है, और डिटेल में कोशिश करिए कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो एक बार सभी के सभी वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब भी करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, कोई धन साधारण ब्याज पर 2.5 वर्ष में 1012 रुपया तथा 4 वर्ष में 1067.20 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है। बहुत ही शानदार सवाल है, और उतने ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो 2.5 वर्ष में कितना हुआ है, 2.5 वर्ष में हुआ है 2 सही 1/2 वर्ष में कितना हुआ है जी, ये हुआ है 1012 रुपया। और फिर अगली लाइन में उसने हमसे कहा है कि 4 वर्ष में, 4 वर्ष में कितना हुआ है, 4 वर्ष में हुआ है 1067.20, 1067.20 रुपया। तो आप इसको 0.2 भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। ठीक है। क्योंकि 0.5
इक्वल होता है किसके? 0.50 के। ऐसे ही 0.2 किसके बराबर होगा? 0.20 के। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बच्चों वाली चीजें तो आपको पसंद होंगी, आती होंगी, और आप इस चीज को समझ भी गए होंगे। ये सारी बच्चों वाली चीजें हैं, आप अच्छे से इन चीजों को जानते हैं। अब ये बताइएगा, क्वेश्चन एकदम अलग लेवल का है, किस तरीके से करेंगे। यहां पे देखो टाइम का डिफरेंस कितना है, 2.5 से 4 साल हो गया, तो कितना बढ़ गया है जी? 1.5 साल बढ़ाया गया है। तो 1.5 साल को मैं कितना लिख सकता हूं? एक सही 1/2 साल। और यहां पे रुपयों में का कितना डिफरेंस है जी, पैसों में? तो आप कह रहे होंगे कि 0.2, फिर उसके बाद 7 में से 2 गया 5, या 6 में से 1 गया 5, तो 55.2 का क्या है? रुपयों में डिफरेंस है। क्लियर? तो मुझे ये जो मिला है, ये भैया 1.5 साल में ब्याज ही तो मिला है। और एक चीज आप अच्छे से जानते हैं कि साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है। अगर पहली साल 50 रुपया मिला है तो दूसरी साल भी 50 ही मिलेगा, तीसरी साल भी 50 ही मिलेगा। क्योंकि वो कभी जोड़ के ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगाया जाता। अगर हम उसे जोड़ देंगे ना, मूलधन में जोड़ देंगे, अगली वर्ष फिर उस पर ब्याज लगाएंगे, तो वो हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। लेकिन साधारण ब्याज है तो वो हर साल बराबर रहेगा। तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि इस 1.5 वर्ष को मैं कितना लिख सकता हूँ? 2 एकम 2 3। तो 3/2 साल में, 3/2 साल में मुझे कितना ब्याज मिला है जी? आप कह रहे होंगे 55.2 रुपया। अब इस 2 की गुणा हो जाएगी इसमें, तो ये यहाँ पे बचेगा 3 ईयर इक्वल्स टू, 2 की गुणा जब मैं इसमें कर रहूंगा तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11। समझ में आया? तो 110.4, 110.4 रुपया ब्याज मिला है। तो एक साल में कितना मिला होगा? अब आप एक साल का भी ब्याज बता सकते हैं कि एक साल में कितना मिला होगा। तो आप कह रहे होगे 110.4/3। जब आप इसको काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, यहाँ पे 11 है, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 3 6 18, 3 6 18, फिर 2 बच गया, यहाँ पे 24 हो गया, 3 8 24, एक नंबर के बाद में दशमलव है, तो इतना हो गया। मुझे एक साल में कितना ब्याज मिला है जी? 36.8 रुपया ब्याज मिला है। समझ में आया? तो ये बताओ आप कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये कितने के बराबर है, तो 36.8 ना लिख के मैं इसे 368/10 भी तो लिख सकता हूँ। 368/10 भी तो लिख सकता हूँ। इतना ब्याज मिला है मुझे एक साल में। समझ में आ गया? एक साल में मुझे इतना ब्याज मिला है, तो मुझे पूरा 2.5 साल में कितना ब्याज मिला होगा? तो इस चीज को यहां पे कैलकुलेट करूंगा मैं। एक साल में मिला है मुझे 368 रुपया, 368/10, तो 2.5 साल में कितना मिला होगा? तो 368 368/10 मल्टीप्लाई, इस 2.5 साल को मैं लिख सकता हूं 2 दूनी 4 और 1 5/2, 5/2। अब इससे 5 से 10 कटेगा कितनी बार? 2 बार। अब इस 2 और 2 की हो जाएगी गुणा, ये हो जाएगा 4, 4 से कितनी बार? 4 नेम 36, और 4 दूनी 8। समझ में आया? तो मुझे कितना मिला है जी? 92 रुपीज। 2.5 साल में मुझे ब्याज मिला है 92 रुपया। तो मेरा मूलधन कितना होगा? तो मिश्र धन में से मैं घटा दूंगा ब्याज को, तो मुझे मूलधन मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल किसके बराबर रहा होगा? प्रिंसिपल तो 1012 है -92। समझ में आ गया? तो 2 में से 2 गई 0, 11 में से 9 गया 2, यहाँ पे 10, 10 में से यहां से चला गया था 9। तो कितना बचा है जी? 920 रुपया मेरा क्या रहा होगा? प्रिंसिपल। समझ में आया? लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्याज की दर क्या है। प्रिंसिपल इसलिए निकाला गया है कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें ब्याज की दर पता होना चाहिए। ठीक है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो हमें मूलधन पता होना चाहिए। अब इसको कैसे करेंगे? मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह मुझे दिखाई दे रही है, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ इस चीज को कलर चेंज करके। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमें निकालना है तो हमें किस तरीके से निकालना है, यहाँ पे मुझे जगह मिल गई है। तो ये बताओ, एक साल में मुझे मिला था 368
₹0.8 मैंने उसे लिखा था 368/10। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ना, तो 368/10 रुपया ब्याज मिला था मुझे, कितने पे? 920 पे, मल्टीप्लाई 920, और पूरे में मैं 100 से गुणा करूंगा, क्योंकि मुझे आंसर किस में चाहिए? पूरे में मैं किससे गुणा कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे सही से एक बार लिखता हूँ। पूरे में मैं 100 से गुणा करूंगा, समझ में आया? तो 100 से गुणा कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं? कि आंसर चाहिए परसेंटेज में। तो इन दो जीरो से 100 कट जाएगा पूरा, यहां पे बचेगा 368/92। अब मैं इसे काटूंगा, तो किससे काटूं? मैं इसे काट देता हूं 4 से। तो 4 दूनी 8, एक बच गया, 4 तिया 12। और इसे जब मैं काट रहा हूँ 4 से, तो 4 9 36, 4 दूनी 8। समझ में आया? तो ये हो रहा होगा 92/23। चीजों को ध्यान से समझते रहिएगा। अब इसे जब मैं काट रहा हूंगा, तो कितनी बार कटेगा? 23 से 92 4 बार। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 4%। कितनी बार कट रहा है जी? ये 4 बार कट रहा है। आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा 4%। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजों को थोड़ा सा टाइम लेके पेशेंस के साथ समझो। समझ में आ गया? चीजों को अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे, तो एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन का अब टाइप चेंज होता चला जाएगा, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में ₹690 तथा 5 वर्ष में ₹750 हो जाता है। मूलधन क्या है? अब की बार आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है। देखो, 3 साल में कितना हुआ है आप सभी बताएंगे। आप कह रहे होंगे सर 3 साल में हुआ है 690, और 5 साल में कितना हुआ है जी? तो आप कह रहे होंगे 5 साल में हुआ है 750। जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन किया ना, उसी पैटर्न पे हो जाएगा। यहाँ पे साल में कितने का डिफरेंस है? आप कह रहे होंगे 2 साल का। और पैसों में कितने का है? 690 से 750 हो गया है, तो ₹60 का अंतर। ये ₹60 क्या है? ये ब्याज ही तो है। मतलब 2 साल में मुझे कितना ब्याज मिला है? 60। तो 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा? आप कह रहे होंगे कि सर 1 साल में मुझे ₹30 ब्याज मिला होगा। कितना? ₹30। समझ में आया? और ये 3 साल का मिश्र धन आपको बताया गया है कि 3 साल में कितना हो गया? ₹690। तो तुम जल्दी से बताओ कि 3 साल में कितना ब्याज मिला होगा, जब 1 साल में ₹30 मिल रहा है। तो 1 साल में ₹30, तो 3 साल में ₹90 ब्याज मिला होगा। ठीक है, ₹90 क्या मिला होगा जी? ब्याज मिला होगा। आपसे पूछा गया है कि मूलधन क्या है। तो प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल बराबर होता है अमाउंट माइनस SI। अमाउंट कितना है जी? 690। 3 साल का अमाउंट है ये 690, क्वेश्चन में दिया गया है, ये रहा 3 साल का। और 3 साल का ब्याज कितना है? अभी हमने निकाला है ₹90। तो -90 करेंगे, तो 690 -90 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 600। तो हमारा मूलधन कितना था? 600। ऑप्शन सी आपका एकदम सही और सटीक जवाब हो जाएगा। समझ में आया? लॉजिक अच्छा लगा ना? आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये पैटर्न आपको अच्छा लगेगा, और प्रैक्टिस करने के बाद में इसमें स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही बहुत बेहतरीन आएंगी। क्वेश्चन गलत होने के चांस ना के बराबर रहेंगे। ठीक है, और कोई मेथड आप लगाते हैं तो उससे आंसर तो सेम आएगा, लेकिन क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। कैलकुलेशन में आपसे कोई ना कोई गलती हो सकती है। जितनी बड़ी कैलकुलेशन होगी उतने ही चांस रहते हैं कि ज्यादा मिस्टेक होगी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी आपका डाउट है, आप कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, इसको दोबारा से करवाइएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले उसी क्वेश्चन को लिया जाए,
और उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाए। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको ये वीडियो क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।